दिनों बाद तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। निगाहे रूबरू जिल्ले इलाही तशरीफ ला रहे हैं। तकलिया जिले इलाही तशरीफ आवरी का शुक्रिया। माँ बदौलत ये जानना चाहते हैं कि आज रानी शाहबानो ने हमें क्यों याद किया। जिले इलाही, ये तो सारी मखलूक जानती है कि आप रहमो करम और अदलो इंसाफ के बादल हैं, जिनके छींटे महलों के साथ साथ झोपड़ों पर भी गिरते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? जिले इलाही, हम जानना चाहते हैं कि फरियाद और शिकायत में क्या फर्क होता है। फरियाद इंसाफ के लिए की जाती है रानी साहिबा, और शिकायत बेइंसाफी के खिलाफ। बेशक आलमपना, मगर क्या शिकायत करने का हक सिर्फ अमीरों को है? हरगिज नहीं। दरबार अकबरी में हर खासवाम को शिकायत करने का हक है। ये भी सच आलमपना, मगर क्या? जिले इलाही, शिकायत करने के लिए हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है। अगर शिकायत करने वाला कमजोर हो। बेशक वो कमजोर है, क्योंकि वो एक औरत है। वो है कौन? महल की एक दासी। और ये शिकायत किसके खिलाफ है? सल्तनत के धर्मात्मा के खिलाफ, ऐसे शख्स के खिलाफ जिसे समाज में बड़ी इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाता है। इस मामले का सही रुख अभी तक हमारे सामने नहीं आया रानी साहिबा। जिले इलाही, जिसके खिलाफ ये शिकायत की जा रही है वो एक धर्मात्मा है, और शायद आम लोग उसके खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आप अपने खास मुसरों को बुलाकर उस दासी की शिकायत को खुद उसकी जुबानी सुने, और किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि ये मामला बहुत नाजुक है और इससे आम लोगों में गलतफहमी पैदा हो सकती है। माँ बदौलत को ये जानकर बहुत ही खुशी हुई कि रानी शाहबानो के सीने में एक हमदर्द औरत का दिल है। हम फौरन ही हमारे मुसीरों को बुलाएंगे। इस वक्त कुछ खास लोगों को रानी महल में तलब किया जाना मामला कुछ संजीदा लगता है। ये बात वाकई सोचने वाली है कि हमें इस वक्त क्यों तलब किया गया है। अरे आप लोग सोच सोच कर अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। हमारे बीच फन्ने खां मौजूद है, ये बता देंगे कि बात क्या है। हाँ हाँ फन्ने मियाँ बताइए, आप ही बताइए क्या बात है। दुरुस्त फरमाया आपने, मैं आप लोगों को जरूर बता देता। दरअसल ये मामला जनाना महल का है। यानी कि आपको सब मालूम है। मुल्ला साहब, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। फन्ने मियाँ, आप तो खाम खाम से नाराज हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप महल, तो ये राज आपको पता होगा। दरअसल ये बात आप लोगों के सामने आनी ही नहीं चाहिए थी। जिले इलाही को चाहिए था कि वो मुझे बुला लेते और मैं ये मामला चुटकियों में हल कर देता। किस मामले को? मैं किस मामले में बात कर रहा था? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं पागल हूं यार? मैंने ये कब कहा? आप कुछ भी कहें मुल्ला साहब, जिले इलाही ने आप लोगों के साथ मुझे भी बुलाया है। क्योंकि जिले इलाही जानते हैं कि गाने वालों के साथ बजाने वाले भी होते हैं। आपने मुझे गाने बजाने वाला कहा? अरे भाई, हैवान या भांड तो नहीं कहा। हाँ हाँ कहा। अब बहस छोड़िए भी फन्ने खामियां, चलिए जिले लाई आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार? हाँ फन्ने खान साहब,
ओ आइए। जिल्ले इलाही ने जो मुसीरों को तलब किया था वो यहाँ हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। मां बदौलत ने आप सब लोगों को इसलिए तलब किया कि एक निहायत ही संजीदा मामला हमारे जिसे सुलझाने के लिए हमें आप लोगों की मदद दरकार है। ऐसा कौन सा मामला है हुजूर को जिसने परेशान कर रखा है? रानी साहिबा, आप अपनी दासी को बुला लीजिएगा ताकि हमारे साथ साथ हमारे मुसर भी उसकी शिकायत को सुन सकें। चंद्रमुखी, हम तुम्हारी शिकायत सुनना चाहते हैं। हुजूर जिले इलाही, मुझे तुम्हें जो कुछ भी कहना है बेखौफ होकर कहो। हुजूर, मैं एक गरीब औरत हूँ। कहीं मेरी शिकायत सुनकर जिले इलाही नाराज तो नहीं हो जाएंगे? ये दरबार अकबरी है, यहाँ अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं। हम तुम्हारी फरियाद सुनना चाहते हैं, बयान करो। हुजूर, कुछ दिन पहले की बात है। मैं बाबा रामदेव के दर्शन के लिए चुनारगढ़ गई थी। उस रास्ते में आचार्य सदानंद जी का आश्रम है। जो भी बाबा रामदेव के दर्शन के लिए जाता है उसे आचार्य के पास जाना ही पड़ता है। मैं भी चली गई। प्रणाम महाराज। सौभाग्यवती हो। कहो बच्चा, क्या कष्ट है? कष्ट नहीं महाराज, आपकी दया जो है। बाबा रामदेव के दर्शन के लिए जा रही हूँ। ये तो खुशी की बात है। प्रभु तेरी हर मनोकामना पूरी करे। पर महाराज, रास्ते में चोर डाकुओं का भय जो है। सच है, ये भय तो सबको है। इसी कारण ये गहने आपके पास रखने आई हूँ। बच्चा, कुटिया में जाकर अपने हाथ से गाड़ दे, पर दिशा का ध्यान रखना। जो आज्ञा महाराज। और उसके बाद भी जो कुछ हुआ उसे भी बयान करो। जी, 1 महीने बाद मैं आचार्य जी के आश्रम में वापस गई अपने गहने लिए। जीती रहो बच्चा। महाराज, मेरी यात्रा सफल रही। बाबा रामदेव के दर्शन भी हो गए। ये तो सौभाग्य की बात है। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। वो तो सदा तेरे साथ है। महाराज, घर लौट रही हूँ। मेरे गहने गहने? तू मुझे देकर गई थी? नहीं महाराज, उस कुटिया में गाड़े थे। तो जाओ बेटा, जैसे रखे थे अपने हाथों से वैसे ही निकाल लो। जी महाराज।
दूसरी दिशा में गया। अगर दोनों दिशाओं में गहने नहीं तो फिर तूने मुझे गहने दिए ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने गहने आपके पास ही रखे हैं। अगर गहने यहाँ रखे थे तो गहने कहाँ गए? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मूर्ख, हमसे कोई प्रश्न नहीं करता। यहाँ बड़े बड़े जजमान आते हैं, हजारों रुपए और गहने रखकर चले जाते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। आज ऐसा क्यों हुआ? आज भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। झूठ बोल रही है। भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। इसका अर्थ हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसा मैं नहीं जानती। मुझे मेरे गहने दे दो। हम तो चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं महाराज, एक दुखियारी की फरियाद है। नहीं है तेरे गहने हमारे पास, निकल जा आश्रम से। मेरे गहने यही है और वो मैं लेके ही जाऊंगी। मैं समझ गई, तुम झूठे हो, मक्कार हो। साधु नहीं, एक चोर हो, लुटेरे हो। चुप रहो। अगर हमें कोई बता दिया तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। तुम मुझे श्राप दोगे? हाँ, श्राप ही देंगे। तूने हम पर कलंक लगाया है। मक्कार औरत, तेरी आत्मा भटकती रहेगी। तेरा पापी शरीर नरक की आग में चलेगा। ना तू जीते जी चैन पाएगी ना मर कर। कैसे साधु हो तुम, जो गरीबों की हाय ले रहे हो? साधुओं को हाय नहीं लगती। मक्कार औरत, जान निकल जाए इस आश्रम से, नहीं तो धक्के मारकर निकाल दूंगा। तेरी आत्मा भटकती रहेगी, तेरा पापी शरीर नरक की आग में चलेगा। ना तू जीते जी चैन पाएगी ना मर कर। चंद्रमुखी, हमने तुम्हारी शिकायत सुन ली है, अब तुम जा सकती हो। मां बदौलत, अब आप लोगों की राय जानना चाहेंगे। हुजूर जिले से चंद्रमुखी इस महल में एक दासी है, लेकिन जिस पर इसने इल्जाम लगाया है वो कोई मामूली शख्स नहीं है। वो आचार्य सदानंद है, जिनको मानने के लिए हजारों की तादाद है। आलम बना उनकी ना सिर्फ इज्जत है, बल्कि उनको देवता समझकर उनकी पूजा की जाती है। यही तो ताज्जुब की बात है कि इल्जाम एक ऐसे शख्स पर लगाया गया है जिसके खिलाफ कार्रवाई करना अपने बताओ। इसे लोगों में सल्तनत के खिलाफ गम और गुस्से की आग बरस है। इस बात का क्या आलम बना ये भी तो हो सकता है कि चंद्रमुखी महारानी शाहबानों की दासी होने का फायदा उठा रही है। मतलब आलम बना मतलब साफ जाहिर है कि वो अच्छी तरह जानती है कि जिस शख्स के ऊपर उसने इल्जाम लगाया है उस पे तो कोई कार्रवाई होगी ही नहीं। और फिर महारानी साहिबा उस पे रहम खा के उसको उसके जेवरों की कीमत दे देगी। मुन्ना जी, हमें आपके ख्यालात से इत्तेफाक है, लेकिन पूरी तरह इजाजत दें तो हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ कहिए फन्ने खान, आप क्या कहना चाहते हैं? जिले इलाही, मैं कहना चाहता था, वो क्या है कि मैं कहना चाहता था, अब कह भी चुकी है। मैं कहना चाहता था कि
दासी चंद्रमुखी झूठ बोल रही है और वो आचार्य भी झूठ बोल रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि चंद्रमुखी सच बोल रही है और आचार्य भी सच बोल रहा है। मेरा मतलब है जिले इलाही कि दोनों झूठ बोल रहे हैं और दोनों सच बोल रहे हैं। और जिले इलाही मैं कहना चाहता था कि फन्ने खान, पहले आप ये तय कर ले कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं चुप रहना चाहता हूं। मैं चुप रहना चाहता हूं। गर बेवकूफ खामोश रहे तो उसकी बेवकूफी छुप जाती है। फरमाया हुजूर ने। बीरबल, अब हम इस पर तुम्हारी राय जानना चाहेंगे। जिले इलाही, दासी चंद्रमुखी सच कह रही है। ये तुम कैसे कह सकते हो? जिले इलाही, दासी चंद्रमुखी किसी मामूली शख्स के सामने तो झूठ बोल सकती है। जिले इलाही के सामने इतने बड़े आचार्य को इल्जाम लगाना हौसले की बात है। और ये हौसला उस गरीब दासी में नहीं बीरबल, ये तुम्हारी दलील है, ये सबूत नहीं है। ये दलील बिना सबूत के नहीं है। सबूत तो कहाँ है वो सबूत? यही इसी में है। मां बदौलत के सामने वो सबूत पेश किया जाए। जो हुक्म जिले इलाही। क्या है ये बीरबल? आंसू जिले इलाही, एक गरीब दासी का आंसू। और जो आंसू दूसरों से छुपाकर बहाए जाते हैं वो जरूर दिल पर चोट लगने के बाद ही बहते हैं। दासी बिल्कुल सच कह रही है जिले इलाही। ये मामला सचमुच बहुत पेचीदा है, जिसे सुलझाने की तरकीबें ढूंढने में हमें एक तवील मुद्दत लग सकती है। बीरबल जी, ये मान भी लिया जाए कि ये आंसू दासी चंद्रमुखी की सच्चाई का सबूत है, तो भी हम आचार्य पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। क्योंकि आचार्य के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का मतलब एक बहुत बड़ी आरोप को दौलत देना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गरीब दासी जिले इलाही के इंसाफ से महरूम रहेगी। जिले सुहानी कभी कभी किसी खास मौके पर मसलियत से काम लेना पड़ता है। इसी का नाम सियासत है और यही राजनीति भी है आरोपना। दरबार अकबरी क्या कहता है? इंसाफ का तकाजा है कि अपराधी को सजा मिले और चंद्रमुखी को इंसाफ। ये मामला सजा या जजा का नहीं है, बल्कि इसमें हाथ डालने का मतलब होगा बरियों के छत्ते को छूना। इससे लोगों में मजहबी जज्बात भड़क उठेंगे, आपस में गलतफहमियां होंगी। इस पूरे मामले को मजहबी रंग दे दिया जाएगा, मोहब्बत की जगह नफरत ले लेगी। हालात ऐसी सूरत अख्तियार करेंगे कि हमारी सियासत उसे संभाल नहीं पाएगी। जो हालात पैदा ही नहीं हुए उससे डरना कैसा? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे हालात पैदा हो? नहीं, मैं नहीं चाहता कि ऐसे हालात पैदा हो। मैं तो चाहता हूं कि हम लोगों पर विश्वास करें, असली मुजरिम को पकड़कर लोगों को बताएं और लोग समझेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। इतने उतावले मत बनो बीरबल महाराज। ये नातजुर्बेकार सियासतदानों के बस की बात नहीं है। और ये समझ लो कि अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो जहां बना की शान में हरक आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी आचार्य को कानून की कोई मर्यादा नहीं है। वो जो चाहे वो कर सकता है और उसके खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है। तो कहो बीरबल, क्या तरकीब आजमाना चाहिए? क्या अपना मेरी याचना है कि अगर आप मुझ पर भरोसा रखते हैं तो पूरा भरोसा रखिए और तरकीब ना पूछें।
और अगर मुझे शाही खजाने से कुछ हीरे मोती मिल जाएं, तो कल इस वक्त तक उस दासी के आभूषण मिल जाएंगे। वाह, आलम पना के नायाब हीरे मोती देकर महाराज बीरबल कभी इसके मामूली से जेवर वापस ले आएंगे या भैंस देकर बकरी वापस ले आएंगे। गाय, भैंस और बकरी के सौदे का ख्याल तो एक गडरिये के दिमाग में ही आ सकता है। और जहां पना जानते हैं कि मैं गडरिया नहीं। बीरबल, तुम्हें हीरे मोती मिल जाएंगे। और अगर दासी चंद्रमुखी के जेवरात ना मिले बीरबल महाराज तो आलम बना। गर्दन तो हम तुम जैसे बेवकूफ और नाकारा शख्स भी नहीं उड़ाते अगर उसका जुर्म सजाए मौत के काबिल ना हो। आपने मुझ पर भरोसा रखने का फैसला किया है, उसके लिए मैं आभारी हूं। आपके भरोसे की इज्जत करना। अगर मैं नाकाम रहा तो मुल्ला जी महोदय जो सजा तजवीज करें वो मुझे मंजूर होगी, लेकिन अगर मैं कामयाब हो गया तो मुल्ला जी आप